लोग खान साहब से मोहब्बत करते हैं तो ठीक ही करते हैं। खान साहब ने कभी अपने चाहने वालों को मायूस नहीं किया, इन्हें कमतर नहीं समझा, इनको मान दिया, सम्मान दिया, इनके एहसासात का ख्याल किया है। इसीलिए दुनिया इनके पीछे चलती है। ISF का सालाना कन्वेंशन से खिताब के बाद खान साहब की फैन गर्ल्स ने इन्हें रोक लिया। इस पर खान साहब ने बुरा मनाए बगैर ही इन्हें ऑटोग्राफ दिए, पिक्चर्स बनवाई और अपने चाहने वालों का मान बढ़ा दिया। खान ऐसा ही मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत तकसीम करने वाला, मगर आजिज और बहुत आजिजी पसंद करने वाला इंसान है। इनके मुखालफिन अपने सपोर्टर्स को जिस तरह ट्रीट करते हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये अपने ही चाहने वालों को खुद अपने रवैये से मुतनफिर कर देते हैं। हमजा शहबाज ने कोर्ट की पेशी के दौरान एक आदमी के मुसाफे के लिए बढ़ते हुए हाथ को झटक दिया, बगैर मतलब के ये लोग किसी को बुखार भी ना दें। ये तो फिर मुसाफा था। खान साहब खवातीन को देखकर कभी नजर उठाकर इनकी जानिब बराह रास्त नहीं देखते, मगर किसी की दिल आजारी नहीं करते। सबका भरम रखना जानते हैं। कलीम मुलाहजा कीजिए। शरीफ सिसिलियन माफिया पाकिस्तान की रगों में कैंसर बनकर दौड़ा है। इन लोगों के उरूज का सितारा गरूब हो चुका है। अब खान के नाम का चांद चमकता है। सितारों की ऐसी बज़्म सजी है जिसका सबसे रोशन सितारा खान साहब है। ये उरूज, ये ताकत, ये मोहब्बत, यही खान साहब की जिंदगी का हासिल है। इंसान को वही कुछ मिलता है जो इसका नसीब होता है। इंसान को वो सब भी जरूर मिलता है जो इसका गुमान होता है। खान साहब गरीब आदमी के लिए इंसाफ तलाश करने सियासत की गंदी मंडी में उतरे थे। कहीं इनके पांव लथड़े तो कहीं दामन भी तार तार हुआ, मगर हिम्मत नहीं हारी। सियासत की इस मंडी में रास्ता बनाते बनाते 26 साल गुजार दिए। वो शख्स सियासत की बसात पर उतरा ही लोगों के लिए था। आज भी इसकी सियासत का दारोमदार इन्हीं लोगों पर है। खान साहब को सब ने छोड़ दिया। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, इत्तेहादी, करीबी साथी, सब ने अकेला छोड़ दिया। मगर अल्लाह की जात के बाद अवाम के साथ ने खान साहब को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो कहते हैं ना, तुम्हारे लिए वही है जो तुम देते हो। दुआ दोगे, दुआ मिलेगी। खान साहब ने मोहब्बत दी और जवाब में इन्हें अवाम की बहुत सारी मोहब्बत मिली। मुझे याद है मरियम साहिबा तकरीर कर रही थी कि अचानक माइक बंद हो गया। पता किया तो पता चला कि स्टेज के पीछे किसी इंसान को करंट लग गया है। मैडम ने पूछना भी गवारा नहीं किया कि जिस बेचारे को करंट लगा है वो कौन है, किस हाल में है। फौरी तौर पर मरियम नानी ने हुक्म दिया, मगर माइक तो चलाओ। यानी इनके नजदीक कोई मर भी जाए तो इन्हें कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ ने 6-7 साल पहले अपने ही एक कारकुन के बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया और वो बच्चा मर गया, मगर बाबूजी ने रुक कर हाल तक पूछना भी गवारा न किया। ये है इनकी अवाम से मोहब्बत की 1-2 मिसालें। ऐसी हजारों मिसालें तारीख के औराक में छुपी हुई हैं। इमरान खान से अवाम की वालहाना मोहब्बत शायद इनकी नेक नियति का अजर है। वो अपनी शाहाना जिंदगी छोड़कर अवाम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अवाम की मोहब्बत खान साहब को तोहफे में दी है। खान साहब की मोहब्बत का नतीजा है कि इनकी साबिका अहलिया जमाइमा से भी लोग इसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह खान साहब से मोहब्बत करते हैं। इनके बच्चों से भी वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे कोई बहुत अजीज तरीन हस्तियां हों। जमाइमा ने खान साहब को इसलिए छोड़ा था क्योंकि खान साहब सियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। खान साहब ने कौम और जमाइमा की मोहब्बत में से कौम की मोहब्बत को तरजीह दी। अपनी शादीशुदा जिंदगी को अपने मकसद की खातिर कुर्बान कर दिया। आज यही मोहब्बत इन्हें वापस पाकिस्तानियों से मिल रही है। पाकिस्तान में खान साहब से मोहब्बत की एक नई तारीख रकम हो रही है। टिकटॉक देखें, खान साहब छाए हुए मिलेंगे। इम्पोर्टेड सरकार सरकारी खजाने से पैसे देकर अपने लिए टिकटॉकर से प्रमोशन करवाना चाहती थी, जबकि जो टिकटॉकर खान साहब पर टिकटॉक बनाता है इसकी अपनी प्रमोशन हो जाती है। इसे दिनों में हजारों से लाखों फॉलोअर्स मिल जाते हैं। खान साहब के लिए बनने वाले नगमे सुने तो वो भी खान साहब की मोहब्बत की चाशनी में लिपटे हुए मिलते हैं। खान साहब अपनी कौम से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि जो म्यार इन्होंने अपने लिए कायम किए वही म्यार कौम के लिए भी सेट किए हैं। वो कहते हैं, ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। खान साहब कौम को एक टीम की तरह नज़्मो ज़ब्त से लेकर चलने की बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं हूँ आपका कप्तान और आप है मेरी टीम। खान साहब जलसे के दौरान मनचले नौजवानों पर खास नजर रखते हैं। नौजवान लड़के मौका मिलते किसी भी ऊंचाई पर पहुंचकर खान साहब की तवज्जो हासिल करने की तगोदो में लग जाते हैं। किसी घने दरख्त या फिर किसी भी पोस्टर पर चढ़ जाते हैं। ऐसे में खान साहब को सारा वक्त इनकी फिक्र सताने लगती है कि कहीं ये गिर न जाए। वो मुसलसल नौजवानों को खबरदार करते रहते हैं। ध्यान से हॉकी स्टेडियम लाहौर में खान साहब जलसे से खिताब के बाद जाने लगे, मगर फिर वापिस आए और सबको खास तौर पर हिदायत की कि बिल्कुल आराम से बाहर निकलें क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। वो टीवी चैनल्स खान साहब के जलसों में बदनज़मी के मुंतज़िर रहते हैं। इनके लिए हॉकी स्टेडियम का नज़्मो ज़ब्त काला मिसाल है। खान साहब की मोहब्बत में नौजवानों ने बहुत सारे नगमात भी लिखे हैं। बिलाल का ये नगमा तो बहुत ही खूबसूरत है। मुस्कुराता रहता हूँ, दुनिया से ये कहता हूँ, मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। ये बिलाल का खान साहब की मोहब्बत को अजीम खराजे तहसीन है। जब आएगा इमरान सबकी जान, बढ़ेगी इस कौम की शान। इस नगमे में ईसा खेलवी ने वफा की सारी
चाशनी घोल दी है। खान साहब को हर वक्त अपने कारकुनान की फिक्र होती है। अगर अपने नौजवानों को खतरे में देखें तो वो स्टेज से ऐलान करते हैं, अगर तुमने मेरे किसी कारकुन को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नजम शिराज ने तो खान साहब से मोहब्बत और एहतराम का हक अदा कर दिया है ये नगमा बनाकर, आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, मैं तुमको थाम लूं तुम मुझको थाम लो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके अलावा खान साहब जो भी अल्फाज बोलते हैं इस पर शेर और नगमगी देखने को मिलती है। जैसे एक खातून ने नगमा गा दिया, एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती हैं, हम खास हैं, आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हुक्मरानी गैर की, एब्सोल्युटली नॉट, खुशहाली कुछ देर की, एब्सोल्युटली नॉट, जो भी हमसे टकराए उसको जान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं। इब्रारुल हक ने भी खान साहब की मोहब्बत में नगमे लिखे हैं। तू हीरो है वतन का, तुझे सब जानते हैं, तेरी कुर्बानियों को सभी पहचानते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। ऐसे बेशुमार नगमे खान साहब के जानिसारों ने खान साहब के लिए लिखे हैं। ये वही मोहब्बत है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद किसी को पहली बार नसीब हुई है। इससे पहले इस कौम ने सिर्फ अपने कायद के लिए नगमे गाए हैं। 25 मई को पीटीआई का कारकुनान पर जो वहशत और बर्बरियत बर्पा की गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान अक्सर इस जिक्र को छेड़ देते हैं। उस दिन के जिक्र से इनके दिल को खास तकलीफ पहुंचती महसूस होती है। ट्विटर पर खान साहब की मतवालों का राज है। हर दूसरे रोज खान साहब के लिए एक नया ट्रेंड चल रहा होता है। खान साहब की 26 साल सियासी जदोजहद पर नजर डालें तो हमें अंदाजा होता है कि खान साहब साबित कदमी, हिम्मत और हौसले की आला मिसाल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पहली बार किसी लीडर को अपनी कौम के लिए इस तरह डट कर खड़े होते देखा गया है। एक शख्स न झुकता है, न बिकता है, न टूटता है। इसके मुखालफिन इस पर हर हरबा आजमा रहे हैं। अब तो मजहब कार्ड भी खेल लिया गया, मगर इस शख्स को तोड़ने में नाकाम हो गए हैं। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा है तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जले चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे चेहरे की बढ़ती झुर्रियों ने वलवलों को नमूद बख्शी। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जरा जरा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे स्याह जोंकों की तरह चिमटे तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तिकामत तो वो हिमालय है जिसकी चोटी तलक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे। और अब तुम्हारी टीम का वो नौजवान जिसके जवान होने का तुमने 25 साल इंतजार किया, वो भी अब तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ा है, ये कहते हुए कि जिंदगी और मौत कप्तान के साथ, कप्तान के संग संग। अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आजादी का ख्वाब दिखाया, मगर मंजिल तक पहुंचाने से पहले खुद दारे फानी से कूच कर गए। इसी तरह इमरान खान ने भी कौम के नौजवानों में हकीकी आजादी का शौर जगा दिया है। हो सकता है खान साहब इस कौम की मंजिल तक रहनुमाई ना कर सके, मगर रास्ता वो दिखा चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।